नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है दोस्तों। और मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए जीता हूं और राष्ट्र के लिए बोलता हूं। दोस्तों, एजेंसीज ने पिछले 10 दिन में 363 केजीज वर्थ ऑफ हेरोइन को, सबसे खतरनाक ड्रग है जो उसको लगभग जिसकी कीमत 250 करोड़ के अराउंड 2400 करोड़ के अराउंड है, उसको देश के अलग अलग कोनों से जब्त किया है। जैसे कांडला पोर्ट गुजरात, अटारी बॉर्डर अमृतसर और अब शाहीन बाग। और अभी कुछ ही समय पहले गुजरात के पीपलाव से 9000 करोड़ का जो हीरोइन है उसको जब्त किया है। तो कई लोग कहते थे कि भाई शाहीन बाग, ये लिबरल वाले, कि शाहीन बाग हिंदुस्तान के लोकतंत्र का स्तंभ है। ये बिरयानी जीवियों के शाहीन बाग के गोडाउन में दोस्तों अब नशे का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। और सूत्रों के हिसाब से इस पूरे सिंडिकेट के लिंक्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई के माफिया से जुड़े हुए हैं। और ये जो पैसा है, ये पैसा हिंदुस्तान के अंदर आतंक फंड करने के लिए यूज होता है। मतलब बिरयानी जीवियों के शाहीन बाग पर नशे के पैसे से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क को फंडिंग देने के लिए उसको यूज किया जा रहा था। तो आज देश में गुस्सा है और देश को गुस्सा आता है कि जब दादियों की आड़ में इस देश में आतंक फैलाने वाले नेटवर्क को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, शाहीन बाग में बैठे हुए एक मास्टरमाइंड से जुड़ी तारों के जरिए। दोस्तों, देश शाहीन बाग समर्थकों से आज पूछ रहा है कि क्या एंटी सीए शाहीन बाग धरने की फंडिंग भी इसी नशे और आतंक के पैसे से हुई थी? कैसी पैसे से बिरयानियां खाई गई थी? यह सब झूठ था कि शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। शाहीन बाग को सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान रहते थे। ये कम्युनल सरकार है, ये कम्युनल एजेंडा है। अब जब तथ्य सामने आए हैं, ऑल दिस नॉनसेंस को एक्सपोज हो चुकी है। और एजेंसीज को आज मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ बुलडोजर एक्शन से नहीं, देश को ये आतंक और नशे की लिप्त में डालने की जो कोशिश हो रही है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेटवर्क से चल रही है, जो इस देश में उस ड्रग के पैसे से आतंक फैलाना चाह रही है, जिसके अवतार जो है वो शाहीन बाग तक जुड़े हैं, इस पर एक कंप्लीट क्रैकडाउन होना चाहिए। क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये कोई बिरयानी जीवियों की अब बात नहीं रही, ये देश की सिक्योरिटी की बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शाहीन बाग में ये जो बैठा मास्टरमाइंड है, ये कितने समय से यहां पे नशे का व्यापार चला रहा था और उस नशे के पैसे से आतंकी फंडिंग करने की कोशिश कर रहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि आसपास के पड़ोसियों को क्या नहीं पता, अगर शाहीन बाग इतना बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक देन है, लोकतंत्र का एक स्तंभ है, तो इतने समय से शाहीन बाग के बीचों बीच ये इंटरनेशनल नशे का, हेरोइन का सबसे खतरनाक ड्रग है जो हमारे देश के युवाओं को आतंक और नशे की लिप्त में बैठाना चाहता है। तो क्या किसी को भी वहां पे शाहीन बाग में नहीं पता चला था? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मास्टरमाइंड, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, कि क्या ये मास्टरमाइंड जो है इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं? क्योंकि जब 2019 में एनआईए ने एक ड्रग जांच करी थी, तो उस ड्रग जांच में यह पाया गया था कि पाकिस्तान से यह ड्रग का पूरा नेक्सस हिजबुल मुजाहिदीन को फंड करने में इस्तेमाल होता है। एनआईए की जांच में 2019 में निकला था। तो सवाल यह उठता है कि शाहीन बाग ने इस देश को क्या दिया? शाहीन बाग ने इस देश को उमर खालिद दिया, जो यूएपीए की धारा के अंदर जेल में बंद है। शाहीन बाग ने इस देश को शर्जील इमाम दिया, जो चाहता है कि असम जो है उसको हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। शाहीन बाग ने इस देश को जिन्ना वाले, आजादी वाले स्लोगन्स दिए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वायर के लिए ये सब लिबरलिज्म है, ये सब लोकतंत्र है। पर आज जब ये आतंक के तार शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं और नशे के तार शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं, तो सवाल मैं ये बिरयानी जीवियों से पूछना चाहता हूं कि मुंह खोलो और अभी तक चुप क्यों हो?
100 आर्टिकल जब लिखे थे शाहीन बाग में, जब वो सड़कों पर बैठे थे, तो अब चुप क्यों हो? और क्या वो एंटी सीए जो धरना था वो इसी नशे के पैसे से आ रहा था क्या? ये जवाब मैं जानना चाहता हूं। और एजेंसीज को देश के सामने ये क्लियर करना चाहिए, ये स्मॉल इंफॉर्मेशन से काम कुछ नहीं होगा। मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है, मैं चाहता हूं कि कंप्लीट क्रैकडाउन हो और किसी भी बुलडोजर एक्शन से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि यह शाहीन बाग नार्को टेरर लिंक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो राष्ट्र की सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, कि अब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। शाहीन बाग में आतंकी कनेक्शन की सफाई जरूरी है। देखिए क्या सीडीएफ, क्या इस पे एजेंसीज ने कहा, और उसके बाद मैं मुकदमे की शुरुआत करूंगा। 50 किलो प्योर हीरोइन बरामद हुआ है। लगभग 50 किलो 47 किलो जो है नारकोटिक्स सब्सटेंस सस्पेक्टेड बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने की बात थी, तैयारी थी। कैश मिला है 30 लाख, काउंटिंग मशीन्स मिले हैं और तमाम ऐसे पैराफर्नालिया सामान मिला है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो सकता है। ऑल इन ऑल ये एक ऐसा मल्टी नेटवर्क प्रतीत होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, रिसीवर्स भी हैं, हवाला रैकेटियर्स भी हैं। हो सकता है इसमें नार्को फाइनेंसिंग का एंगल हो, नार्को टेरर का एंगल हो। मेरे साथ इस मुकदमे में अपराजिता सारंगी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी, डिफेंस एनालिस्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मेरे साथ प्रमोद कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट द न्यू इंडियन। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, नेशनल प्रेसिडेंट ABHMS और संत महासभा। मेरे साथ रीमा गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी जी, प्रेसिडेंट MPCI। और मेरे साथ इलियास शराफुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी को इस मुकदमे में, क्योंकि आप 30-30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए, और कोई व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक ऑडियो को कम करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस है। तो इस मुकदमे की शुरुआत में अपराजिता सारंगी जी आपसे और डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी आपसे करना चाहता हूं। उसके बाद मैं मेजर के सिन्हा और अजय वर्मा के पास आ रहा हूं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, नाउ द शाहीन बाग मॉडल जो है वो एक्सपोज हो चुका है। मुझे बताइए डॉक्टर तस्लीम रहमानी, इतने समय से वहां पे मास्टरमाइंड रह रहा था, अगर शाहीन बाग लोकतंत्र का अड्डा था, शाहीन बाग इस देश के लिबरलिज्म का अड्डा था, इस देश की धरोहर थी कई लोगों के हिसाब से, तो वहां पे क्या किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि नशे का इतना बड़ा व्यापार चल रहा है? 150 किलो से ज्यादा हीरोइन जब्त हुई है, इसके तार जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए। प्रदीप, मैं यहीं जामिया नगर के इलाके में रहता हूं और 4 साल से दिल्ली पुलिस, अपनी लोकल पुलिस को मैं कंटिन्यूअस इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यहाँ ड्रग्स का धंधा चल रहा है। मेरे वर्कर्स ने ड्रग सप्लायर्स को ड्रग सप्लाई करते हुए रोका है, और उसके रोकने के नतीजे में एक ही व्यक्ति ने एक समय में 8 छुरे खाए हैं, 8 छुरे के जख्म खाए हैं। मैं प्रेजेंट कर सकता था, कल मैंने प्रेजेंट किया था, आज भी बुला के प्रेजेंट कर सकता हूं, जिसको 8 छुरी मारे। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 4 साल हो गए। मैं जहां रहता हूं, इसके पड़ोस में स्कूल 4000 बच्चे पढ़ते, 2000 बच्चियां सुबह को और 2000 लड़के शाम को पढ़ते। उनको छोटे छोटे बच्चे, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास के बच्चे, उनको ड्रग सप्लाई की जा रही है, वो ड्रग ले रहे हैं। मैंने वहां पुलिस डिप्यूट की है, खुद की है कि रोको कौन है, किसी ने कान कभी नहीं धरा। आज 1000 किलो, 100 किलो पकड़ी गई है, 100 किलो, 97 किलो जो है बता रहे। 5000 किलो ड्रग्स का इस देश में, पूरे देश में कंजम्पशन पर ईयर होता है। 3000 किलो ड्रग पकड़े गए अडानी जी के पोर्ट के ऊपर से। कहाँ गए वो?
कैसे आके यहाँ पर ये पकड़े गए? एक क्या वो तस्लीम, सबके डॉक्टर सब तस्लीम पैरा रहमानी, लेके आप ले? इतने वाई ज्यादा, टाइम आप बाग इतने है, सीनियर व्यक्ति ये हैं 5,000 और आपकी किलो बात को खाद कोई है। सुने कहाँ नहीं, ऐसा नहीं कंजम्पशन हो होता है सकता है। 5,000 डॉक्टर किलो तस्लीम का? रहमानी, देखिए मुझे आपके पास भी बार बार आ रहा है, मैं चाहता हूं सब अपने आर्ग्यूमेंट्स को 30 से 40 सेकंड में रखें। आपने अपनी बात रखी, मैं इंटरप्ट नहीं किया। अपराजिता सारंगी जी, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और मैं बताना चाहता हूं क्यों। मैं एक पास्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। जब एनआईए ने 2019 में जब एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की जांच करनी शुरू करी थी, उसमें 532 केजीज ऑफ हेरोइन, 50 केजी ऑफ अदर नार्कोटिक सब्सटेंस जो पाए गए, जो इनकी जांच की थी, जो जून 2019 में करी थी, तब यह पाया गया था कि ये पूरा नेक्सस अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आता है और ये जो पूरे नार्को प्रोसीड्स है, मतलब जो पैसा आता है, वो हिजबुल आतंकवादियों को फंड करने के लिए यूज होता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का थ्रेट है। तो 2 सालों से एजेंसीज को नहीं पता था शाहीन बाग के अंदर इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है। अपराजिता जी, देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है हम सबको, भारतीयों को, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीबी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। निश्चित तौर पर छानबीन हो रही होगी, तथ्य ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहे होंगे, प्रमाण चाहिए, साक्षी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन जब इतनी हेरोइन और इतने नारकोटिक्स मटेरियल को बरामद किया जा रहा है, तो हम सबको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और सरकार की नीति और नीयत को धन्यवाद देना चाहिए और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल गलत होगा। 3,000 किलो पकड़ा गया था, तब भी देना चाहिए था। अब आप बोले या मैं बोलूं? अपराजिता जी को बोले दीजिए। तस्लीम जी, हाँ बोल सकता। अपराजिता जी 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए। देश की सुरक्षा कह रहे थे। देश की सुरक्षा का सवाल है और देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। हम सब हतप्रभ हैं, लेकिन आश्चर्यचकित एक ढंग से नहीं है, क्योंकि जब एंटी सीए का हंगामा चल रहा था, उस समय भी हमें प्रतीत हो रहा था कि जब इतने दिन लोगों को बिरयानी खिलाया जा रहा है और वहां रखा जा रहा है, तो इसके पीछे किसी ना किसी तरह की इलीगल फंडिंग का तरीका है। और इलीगल फंडिंग का तरीका है। अपराजिता जी 45 सेकंड तक आपने ओपनिंग दलील रखी, पर मेरे हिसाब से मैं मैं डाउट नहीं कर रहा गवर्नमेंट, मैं होम मिनिस्ट्री के एक्शन को डाउट नहीं कर रहा तस्लीम रहमानी जी नेशनल सिक्योरिटी पर मैं ये क्वेश्चन जरूर कर रहा हूं कि क्या सरकार सॉफ्ट थी शाहीन बाग के ये पूरे नेक्सस पे इतना टाइम क्यों लग गया? ये सवाल उठता है और ये वाजिब सवाल है, एजेंसीज को जवाब देना चाहिए। जरूर पकड़ा गया, पर इतना टाइम क्यों लग गया? मेजर जनरल के सिन्हा, आपके पास आना चाहता हूं। अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, फिर प्रमोद जी आ रहा हूं आपके पास में। मुझे एक बात बताइए अजय वर्मा जी, कहां गया वो पूरा शाहीन बाग गैंग जो शाहीन बाग एंटी सीए प्रोटेस्ट को रेजिस्टेंट मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से पूरा प्रतीत कर रहा था, जो दादियों की आड़ में कह रहा था हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, मोदी को हरा देगा? अब क्यों चुप है वो नेता जो बैठे हुए थे? अब क्यों नहीं बोल रहे ड्रग रैकेट पे? वो सब नेता जिनने पिछली से इंप्लिसिट सपोर्ट किया था, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूछना चाहता हूं राहुल गांधी क्यों चुप है? अजय वर्मा। नमस्कार। सबसे पहले देशवासी, आपको, प्रदीप जी और सबको अब मैं बताना चाहता हूं, प्रदीप जी, बड़ा अच्छा आपने निर्णय आज लिया और उठाया, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंडर आती है। अब आप कह देंगे इसे राजस्थान की पुलिस देखेगी, आप कह देंगे इसे महाराष्ट्र की पुलिस देखेगी। ये देशवासियों को जानना चाहिए कि ड्रग दिल्ली में पकड़े गए और दिल्ली पुलिस के अंडर आते हैं, तो नाकामी किसकी है? 22,000 करोड़ की ड्रग्स जब गुजरात के अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई थी, तो किसी भी बड़े छोटे चैनल में उसको इतनी छोटी सी स्कीम बना के दिखा दिया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसको इस तरह से बड़े तरीके से दिखा रहे हैं, इस 500 करोड़ या 250 करोड़ की ड्रग्स को। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, देश चाहता है, 2014 से जब से सरकार प्रधानमंत्री की बनी है मोदी साहब की, 22 में जाके ड्रग पकड़ रहे हैं, और वो भी जब ये हालात है, आखिर अजय वर्मा जी, अलाउ मी टू कम इन। के सिन्हा जी, सब लोग को मैं समय दे रहा हूं, तो आप लोग सब बोलिए। 2013 का दौर था जब आप पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश कर रहे थे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए ड्रग रैकेट को हटाने के लिए। मेरे को मत मेरा मुंह खुलवाइए के सिन्हा जी। तो पाकिस्तान जो जन्मा है, जो ड्रग फैला रहा है, जो आतंक फैला रहा है, उसके साथ हम बातचीत के लिए तैयार थे 2013 में हिंदुस्तान में ड्रग को कम करने के लिए। कोई रैंडम ड्रग हॉल नहीं है के सिन्हा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि तालिबान के टेक ओवर के बाद में जो पूरा वो नेक्सस है, ये कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर डाले जाए, और एजेंसी ठीक काम कर रही है। 21 अप्रैल को, देखिए प्रतीक जी, जो आप
इस 21 अप्रैल को के सिन्हा जी, इस 21 अप्रैल को हीरोइन वर्थ मोर देन 2000 करोड़ जो है वो जब्त की गई थी। पिछले 10 दिन में 2,500 करोड़ वर्थ ऑफ इलीगल ड्रग्स को जब्त किया, और इसके लिंक आतंक से हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई रैंडम ड्रग हॉल नहीं है ये। एब्सोल्युटली। देखिए प्रदीप जी, ये जो रैकेट है जिसको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं और गोल्डन ट्रायंगल, जो कि अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया के अंदर में जहां पर 90 से 95% तक जो ड्रग की हीरोइन, खास करके हीरोइन, और जो का उसका एपी सेंटर है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर के, क्योंकि देखिए ओपियम अफगानिस्तान में उगाया जाता है। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए किसी भी रूट से आए, चाहे सी रूट से आए, आप स्पिन बॉलडॉग का नाम सुने होंगे, आपने देखा था किस तरह पेशावर से आते हैं, और ये रास्ते जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आप ले लीजिए गुजरात, उसके बाद ले लीजिए पंजाब और राजस्थान, और नीचे से अभी तो पूरे के पूरे जो आपने नीचे कवर नहीं करते हैं, जो खास करके नीचे साउथ स्टेट से आते हैं, वो तो आपके देश को किस तरह से खोखले कर रहे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और आप ये देखिए नारकोटिक या नार्को टेररिज्म के ऊपर में जो आप बहस कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुई है, ये अभी हुई है, आज से 3-4 साल पहले। हमेशा किस तरह से के सिन्हा जी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, हर बहस जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है मैं करूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, अपराजिता सारंगी और डॉक्टर तस्नीम रहमानी के पास बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अपराजिता सारंगी और डॉक्टर तस्नीम रहमानी के पास आने के पहले प्रमोद कुमार और रीमा गुप्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास भी आ रहा हूं मैं। मुझे एक चीज बताइए रीमा गुप्ता जी, इशू ये है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोशिश की जाती है, ऑपोजिशन जो है वो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करता है। जैसे अब जहांगीरपुरी के अंदर जब बुलडोजर चला था तो रीमा गुप्ता जी ये कहा जा रहा था कि गरीबों के ऊपर हमला है, पर सच्चाई ये थी इलीगल इंक्रोचमेंट, भले हिंदू है मुसलमान, उसके ऊपर बुलडोजर चला था। अब शाहीन बाग के ऊपर भी इलीगल इंक्रोचमेंट में बुलडोजर चलने की जब बात आती है तो कहा जाएगा कि देखो किस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमला किया गया है। तो ये वाजिब सवाल है कि इतना समय क्यों लग गया, पर जब भी नेशनल सिक्योरिटी पे स्टेप लिया जाता है, इंडियन ऑपोजिशन क्यों नहीं सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को इसमें? रीमा जी। प्रदीप जी, पूछने वाला सवाल यह है कि इतनी सारी ड्रग्स कैसे दिल्ली तक पहुंची? ये तो सबको पता था कि 15 अगस्त को जब अमेरिका वाले लोग जो हैं अफगानिस्तान छोड़ के गए थे तो बहुत सारा ड्रग्स वहां से स्मगल होने वाला था, और हमें यह भी पता है कि अफगानिस्तान से इंडिया ड्रग आता है। अब आप सोचिए कितने राज्यों के थ्रू होता हुआ ये ड्रग दिल्ली पहुंचा। तो नेशनल जो एनसीबी था, जो ब्यूरो नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल कहां सो रहा था, इंटेलिजेंस कहां सो रही थी, होम मिनिस्टर साहब कहां सो रहे थे? ये सबकी विफलता का कारण है कि दिल्ली में इतनी सारी ड्रग्स इतनी मात्रा में पाई गई। और आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में जो मोदी जी के खास दोस्त हैं अडानी जी, उनके पोर्ट पे भी ड्रग्स पाई गई थी, और वो तो 3000 किलो ड्रग्स पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल की इसमें कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी, रीमा जी आपने बात कही 45 सेकंड्स में ही हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी। प्रमोद जी, हमारे युवा को बर्बाद करेंगी, युवा को बर्बाद करने के साथ में रीमा जी देश के जो ऑलरेडी बेरोजगारी से बहुत एक ये सबकी सब रीमा जी प्रमोद जी आएंगे। रीमा जी 45 सेकंड्स यू गिव, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रमोद जी, ये सबकी सब रीमा जी ने बात, देखिए दो प्रिंसिपल पॉइंट्स रीमा जी ने उठाया। प्राजिता जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी, दो प्रिंसिपल पॉइंट्स रीमा जी ने उठाए। पहला प्रिंसिपल पॉइंट उठाया कि दिल्ली तक कैसे पहुंची, वेरी वेल अग्रीड, मैं ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि भाई ये बॉर्डर से दिल्ली तक कैसे आई। पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जो ये क्रैकडाउन हो रहा है वो सेंट्रल एजेंसी के जरिए ही हो रहा है। डीआरआई क्रैकडाउन कर रही है, तो मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है, तभी ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ डिफरेंट सेंट्रल एजेंसी, भले एनआई हो गया, डीआरआई हो गई, अलग अलग एटीएस हो गई। प्रमोद जी, पहले तो मैं रीमा जी और रहमानी जी को बता दूं, बार बार अडानी पोर्ट की बात कर रहे हैं, वो रॉ का इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। जब ड्रग वहां से चली तो शिप को मॉनिटर किया गया था और उसको मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया था। अडानी के पास ऑपरेशन वहां पे सारी जितनी एजेंसी है वो डीआरआई है। अरे आप सुनिए पहले ना, आपको पता नहीं तो चुप रहिए। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो
कस्टम्स सारे वहां पे सेंट्रल एजेंसीज हैं। मुंबई एयरपोर्ट या दिल्ली के एयरपोर्ट पे जो सोर्स का यहाँ कनेक्शन जाता था है, पोर्ट के साथ। अरे ये उसका साबित करता है। उसका कनेक्शन जिसका था, एनआईए ने तस्लीम जी, चार्जशीट डाली। तस्लीम जी। आप नहीं सुनिए, एनआईए ने चार्जशीट अभी 15 दिन पहले जमा करी है कोर्ट में, आप पता कर लीजिए। और सुनिए, और एक जो रीमा जी करे किस रूट से आती है ड्रग, कोई ये अभी जो तस्लीम जी। एनसीबी की पढ़ी हो, एनसीबी के अगर आपने रिलीज, क्या ये 16 ही लोग थे जिनके खिलाफ चार्जशीट आई है? अरे नहीं, ये नेक्सस सिर्फ 16 ही लोगों का है जिनके खिलाफ चार्जशीट आई है। उस समय हैदराबाद की एक कंपनी थी जिसने एड्रेस दिया था बहुत नहीं बैंगलोर का, थे, वो लोग भी 16 पकड़े थे। गए। वो चार्जशीट पकड़े गए 16 के थे। खिलाफ आई है। आप सुनिए ना, तो जितने लोग उसमें मुलविस थे वही पकड़े गए ना। अभी जो ये जामिया में पकड़ा गया ऑपरेटर है, सुनिए सुनिए, जो पोर्ट का ऑपरेटर है, पोर्ट पे ये डीलोड हो चुका था। अरे ये पूरा का रहमानी पूरा जी, जहाज, ये आप पूरा चुप कंसाइनमेंट रहमानी पोर्ट जी, पे उतर चुका था, रहमानी जी, रास्ते में नहीं रहमानी जी, पकड़ा रहमानी गया दुख है। किस बात का है रास्ते रहमानी में जी? नहीं तस्लीम पकड़ा रहमानी जी, अरे दुख इसको किस बात का है कि इंटरसेप्ट ड्रग्स किया पकड़े गए? इनको- तस्लीम जी, दुख किस मुझे बात का है दुख ड्रग्स नहीं है। पकड़े गए? कि दुख दुख किस नहीं बात है, का है यार, कि ड्रग्स दुख दिल्ली नहीं तक है, का है? सवाल कि है। दुख किस बात का है कि दुख ड्रग्स नहीं है, की जो सवाल है। ड्रग्स का पूरा और नेटवर्क जिससे आप इलीगल अभी टेरर भी- फंडिंग आप को अभी करी भी जा ध्यान रही नहीं थी, दे उसको रहे। पकड़ा जा रहा है। दुख आप किस अभी बात भी का है? ध्यान नहीं दे रहे। किया गया था। ड्रग्स का वो सेंटर जो पूरे इंटरसेप्ट देश किया में गया था। ऑपरेट रहमानी करता जी, है, जहां से रहमानी ऑपरेट जी, करता है, मैं- आप नाम सुनिए, नहीं ले रहे। सुनिए। मैं बताता हूँ आपको कहां से जाता रहमानी है। जी, रहमानी जी, मैं सुन लीजिए, बताऊंगा सुन आपको। लीजिए। मुझे समय दीजिए, सिक्योरिटी मैं बताता हूँ कहां से चलती है ड्रग्स। जर्नलिस्ट रहा हूँ मैं, इसमें 28-30 साल से लिखता रहा हूँ, और मैं एजेंसी से बात करता हूँ। आप जो है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे पढ़ के बात मत करिए। यहाँ रहमानी पे जी। ये जो सुनिए मेरी बात, रॉ ने इंटरसेप्ट किया था। The ship was marked when it started with the नहीं, consignment. मैं फेसबुक पाकिस्तान पे से पढ़ के पहले बात नहीं कर रहा मार्क में थी। हूँ। मैं फेसबुक पे नहीं, पढ़ आप के सुन बात लीजिए, नहीं कर मैंने रहा आपको हूँ। बहुत हमने बार सुना पुलिस है। की मैंने आपको नाअहली के बहुत बार नतीजे सुना में अपने लड़के जख्मी करवाए। फेसबुक की बात नहीं कर रहे। आप क्या नहीं, करते हैं आपने इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने अपने लड़के जख्मी करवाए और अरे हमें तो पुलिस पता की नहीं लगा। नाअहली की वजह आपके से लड़के करवाए। जख्मी हुए, पुलिस आपने बंटवाती पुलिस में है। रिपोर्ट मैं दिखाई। साफ कह रहा हूँ, हर स्टेट में पुलिस बंटवाती है ड्रग्स को। शाहीन बाग टोटल इलीगली बिल्ड कॉलोनी यमुना फ्लड प्लेन्स पे बनी हुई है। इसको तो सीधे सीधे मैं कहता हूँ, दिल्ली पुलिस के जितने सचो जो एमएससीडी के जितने खाली अधिकारी हैं, शाहीन बाग जब से है। कॉलोनी अरे आप existence जर्नलिज्म है, करते हो। सब ये पे शाहीन कार्रवाई बाग को होनी बोला चाहिए। गया था इंडिया अपराजिता में- जी, रीमा जी और अजय वर्मा। फिर आ रहा हूं मैं स्वामी नहीं, चक्रवर्ती महाराज और नहीं, नहीं, इलियास शराफुद्दीन के नहीं, पास। अजय वर्मा और शाहीन बाग के अलावा SC को आप चुप हो चुप जाइए। मैं बताता हूँ आपको। आप चुप हो स्वामी जाइए। जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता ये हूँ इलियास आपको- शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, मैं आ रहा हूं उसके बाद पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन के पास मैं आ रहा हूं। पर बात ये है, ये इलियास शराफुद्दीन जैसे लोगों ने स्वामी चक्रवर्ती महाराज बोला था शाहीन बाग जो है वो इस देश की हर माइनॉरिटी की आवाज है। निकला क्या? शाहीन बाग में 1000 किलो वर्थ हमारा ट्रांजैक्शन। इन्होंने कहा था कि शाहीन बाग को रेजिस्टेंस स्ट्राइक्स बैक के नाम से दिया गया था। निकला क्या? ग्लोबल रैकेट जिसके तहत दुबई तक नेटवर्क है। इनने बोला ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है जो संविधान को बचाने के लिए। निकला क्या स्वामी चक्रवर्ती महाराज? एक नशेड़ी नेक्सस। और ये गॉगल पहन के सऊदी से ज्ञान दे रहे हैं हमें स्वामी चक्रवर्ती महाराज। गॉगल पहन के सऊदी से ज्ञान दे रहे हैं स्वामी चक्रवर्ती महाराज। स्वामी चक्रवर्ती महाराज बर्बाद कर रहा है भारत को। तार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मैं आ रहा हूं रीमा जी, आ रहा हूं एक सेकंड। रीमा जी और अपराजिता जी और अजय जी आ रहा हूं एक इस सेकंड। बात को आपको समझना होगा भंडारी जी, मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे जवान मर रीमा जी आ रहा हूं भाई सुना। चाइना जमीन लेके चले जा रहा है, बेरोजगारी महंगाई आसमान को छू रही, गरीब से गरीब होके मर रहा है, किसान मर रहा है, पहुंच जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय तक। करोड़ कमा रहा है ड्रग्स के जरिए। जो मोदी जी का डायरेक्ट पार्टनर है, अमित शाह का डायरेक्ट पार्टनर है। तो ये कहीं न कहीं इनको अरे सऊदी से गॉगल पहन के ज्ञान मत बांटिए। सऊदी से गॉगल पहन के स्वामी चक्रवर्ती महाराज को ज्ञान मत बांटिए। और बताइए, अगर शाहीन बाग में इतने टाइम से इलीगल ये चल रहा था तो आप लोग क्यों बैक कर रहे थे उसको? आप 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 क्यों याद कर रहे थे इलियास शराफुद्दीन? सऊदी की तरह स्वामी चक्रवर्ती महाराज बैकिंग कर रहे थे। ये ड्रग्स की चल रही है
भारत के अंदर, वो अदानी, मोदी, अमित शाह तीनों जिम्मेदार है। युवाओं को बर्बाद अदानी, मोदी, अमित शाह, यही तो दिक्कत है। मैं वापस से अपराजिता जी के पास आना चाहता हूं। नहीं, अपराजिता जी, रीमा जी और अजय वर्मा के पास आना चाहता हूं। आप तीनों 30 सेकंड में बोलिएगा। मैं जी अब तस्लीम रहमानी के पास आऊंगा। मैं तस्लीम रहमानी और प्रमोद जी के पास आऊंगा। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले अपराजिता जी आपके पास आता हूं। देखिए अपराजिता जी, एक वाजिब क्वेश्चन जो रीमा जी ने पूछा है कि ये ड्रग्स अगर बॉर्डर से या पोर्ट से दिल्ली तक आ रहा है, मतलब एक ट्रेल थी, ये अंदर तक आया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के शाहीन बाग में आया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है प्राजिता जी की शाहीन बाग के साथ में ऐसा हो सकता है मुंबई, अलग अलग एरियाज में इस तरीके के इलीगल नेटवर्क्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लिंक्ड है। तो अगर ये ऐसा है अपराजिता जी, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सरकार क्या कर रही है अपराजिता जी इसके लिए? अपराजिता जी पहले। अपराजिता जी देखिए, अभी तफ्तीश जारी है और मैं कह दूं मई 2014 से लेकर अभी तक इन 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के वक्त जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो सीबीआई हो, वो एनआईए हो, वो एटीएस हो या फिर एनसीबी हो, ये सब काफी सक्रिय हो गए और मुझे लगता है सरकार को दाद देना होगा। और जहां तक इस घटना का सवाल है, देखिए एक समय था, मैं आपको कह दूं, एक समय था एंटी सीए के जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज के बंधु हमारे साथ बैठे हैं, ये सारे इन लोगों के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि सरकार असंवेदनशील है। उस समय करीबन मुझे लगता है चंद सप्ताह, चंद महीनों तक ये लोग बैठे हुए थे और ये सारे लोग उनके साथ खड़े थे। रीमा जी, देखिए जब ये रीमा जी, बात तो ये है कि जब एंटी सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, अपराजिता जी लेट मी टेक इट फॉरवर्ड, जब एंटी सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे तब अमनतुल्ला खान तो ये तक कह गए थे कि रोहिंग्या इलीगल नहीं होते इस देश के अंदर, उनको तो बसा देना चाहिए। जब यूपी ने वहां पे इलीगल एनक्रोचमेंट हटाया था तो अमनतुल्ला खान की सांत्वना जागी थी। तो यहां पे एक नेशनल स्टैंड ले रही है, पर आपके पार्टी के अमनतुल्ला खान तो कंप्लीटली कॉन्ट्ररी है। और मुझे तो लगता है ऐसा ना हो कल वो शाहीन बाग पहुंचे और बोले कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमला है जो ड्रग्स पकड़े गए। तो अपने आप अमनतुल्ला खान के ऊपर जवाब दीजिए रीमा जी। अदानी के ऊपर जवाब नहीं लीजिए पहले। अरे अब आप इलियास रिलैक्स करो, इलियास रिलैक्स करो, इलियास की ऑडियो कम करो। रीमा जी बोलिए। पार्टनर अमित शाह का बिजनेस पार्टनर अदानी ड्रग सप्लायर है। इलियास जी बीच में मत बोलिए, रीमा जी बोलेंगी। इलियास जी बीच में मत बोलिए, इलियास जी बीच में मत बोलिए, इलियास जी बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा। रीमा जी का समय प्लीज, रीमा जी बोलेंगी। आ रहा हूँ, इलियास जी को हटाइए। रीमा जी, इलियास जी रुक जाइए। रीमा जी बोलिए, रीमा जी। हमारे बॉर्डर्स महफूज, रीमा जी। हाँ रीमा जी। देखिए, जहां तक भी देश की सुरक्षा का सवाल है, बॉर्डर्स की जो सुरक्षा का सवाल है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी तरह फेल हो चुके हैं। एक तरफ चीन हमारे बॉर्डर्स पे अटैक कर रहा है, कब्जा करता जा रहा है, दूसरी तरफ अरे भाई, आप अलाउ कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से ड्रग्स हमारे देश में आए। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि इस देश का युवा बर्बाद हो जाए, इस देश का युवा जो ऑलरेडी इतना परेशान है, इस देश का युवा जो डिप्रेस्ड है, आप चाहते हैं कि इस देश का युवा ड्रग एडिक्ट बन जाए। यही आप इस देश के युवा को सपना दिखाना चाहते हैं। कैसे वो ड्रग जो अडानी जी के पोर्ट पे जो हुआ था, कैसे वो न्यूज़ मीडिया, यू हैव एवरी राइट रीमा जी टू क्वेश्चन कि ये ड्रग्स दिल्ली तक कैसे आए। रीमा जी, यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन कि ये ड्रग्स दिल्ली तक कैसे आए। बट वो ड्रग्स कहीं पे भी हो, ये ड्रग्स दिल्ली तक कैसे आए, यू हैव एवरी राइट, पर एट द सेम टाइम रीमा जी, रीमा जी, रीमा जी, रीमा जी, मेरे डॉक्टर तस्लीम रहमानी और अजय वर्मा के पास आ रहा हूं। मैं इस वक्त आ रहा हूं। देश रिएक्ट कर रहा है, स्वामी चक्रवर्ती महाराज, के सिन्हा, सभी बने रहे। देश देखिए कूबे कैसे रिएक्ट कर रहा है। लड़ेगा जनता का मुकदमा। अजय वर्मा, डॉक्टर तस्लीम रहमानी और प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रीमा जी हैज एवरी राइट टू क्वेश्चन कि दिल्ली तक कैसे ड्रग्स पहुंचे, पर मैं साथ में ये पूछना चाहता हूं अजय वर्मा कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी पे स्टेट कोई भी कदम उठाने की बात होती है, राहुल गांधी और आपकी जो पार्टी है वो चले जाती है। उनने उमर खालिद को भी एक समय में बैक किया था, के सिन्हा आ रहा हूं आपके पास, उन्होंने एक समय में शाहीन बाग को भी बैक किया। तो आज कहिए अजय वर्मा कि शाहीन बाग में एंटी सीए जो धरना हुआ था
उसकी जांच होनी चाहिए कि उसका पैसा तो ये नशा वाला व्यापार तो नहीं उठा रहा था। बोलिए अजय वर्मा ऑन कैमरा। प्रदीप जी देखिए, कनेक्शन की जांच की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की, सीआईडी की, सीबीआई की और देश की सुरक्षा एजेंसियों की है। वो जांच करें, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इस देश में सबसे बड़ा दायित्व जो निर्धारण देश की सरकार और उसके मुखिया करते हैं, महंगाई बढ़ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, ड्रग्स आ रही है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार, और कोई भी व्यापार खत्म हो रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार ऊपर बैठे हुए। अरे भाई आखिर ये तो बता दो, मोदी जी की जिम्मेदारी कौन से ईयर तक फिक्स हो, फिर अपराजिता जी जवाब इनकी जिम्मेदारी फिक्स कर ले। अब ड्रग का मामला है, अपराजिता जी, देश की राजधानी का मामला है, देश की राजधानी का मामला है, ड्रग्स का मामला है। ये दिल्ली तक ये ड्रग्स जब आ गई हैं, अपराजिता जी जवाब दें। जब पहुंचती है सारे शाहीन बाग ये में देश रहने के वाले बच्चों के लोगों भविष्य के से खिलवाड़ है। समर्थक रहे हैं। ये देश के भविष्यों के बच्चों से ये भविष्य क्या से बोले खिलवाड़ जा हो रहा रहे है। हैं? ये देश की देखिए, सुरक्षा से इनकी खिलवाड़ है पार्टी, और ये जिम्मेदारी इनका आप दल, पाकिस्तान ब्रिटेन। अरे अजय जी, शशि थरूर चले गए थे शाहीन बाग को सपोर्ट करने, शशि थरूर चले गए थे शाहीन बाग को सपोर्ट करने, अमित शाह ने नहीं सपोर्ट किया था शाहीन बाग को। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, आदरणीय सांसद आपने इतनी बैकिंग, अपराजिता जी इनकी नौकरी चली जाएगी, इन्हें शांत करें, इन्हें शांत करें पहले। रोहिंग्या अपराजिता जी जवाब देंगी, आप इन्हें शांत करें। अपराजिता जी जवाब देंगी, आपने वादा अपराजिता जी किया जवाब था देंगी, अपराजिता जी जवाब दीजिए। बांग्लादेश रोहिंग्या कितने आपने वापस अपराजिता जी, प्रदीप जरा जी आंकड़ा ऐसा देंगे है, आप अपराजिता जी, कांग्रेस को शांत करें तो मैं बोलूं। बोलिए ना अपराजिता जी, बोलिए, आपकी आवाज है, आपको ऐसे ही पार्लियामेंट में भी अपोजिशन आती है, बोलिए, पार्लियामेंट समझिए देखिए, और बोलिए। ऐसा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस माहिर है। जवाब तो मैं देना कह ही रही हूँ पड़ेगा कि आपको। अरे पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है अजय जी। दोस्त रहे हैं भंडारी जी का और जनता एक का समय मुकदमा था सो ये जब उनके पूछ साथ रहा बैठे है, थे। और ये आज पूछता है जब संसार कांग्रेस के कि आप ये प्रवक्ता बताइए, इस तरह आपकी की बातें जिम्मेदारी कब फिक्स करेंगे, होगी? एक नंबर वहां दूसरे, के आपने लोगों के 14 से विषय 22 तक कितने रोहिंग्या के विरुद्ध में बांग्लादेश इस तरह का वापस कहेंगे तो इनकी नौकरी तीसरे चली आपने जाएगी। जुर्म में जितने भी जो ना ना अजय वर्मा, अजय वर्मा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी और तस्लीम रहमानी, के सिन्हा जी और तस्लीम रहमानी, तफ्तीश जारी है। मेजर जनरल के सिन्हा और तस्लीम रहमानी जी। अपना अजय वर्मा आप ज्यादा फुटेज, अजय वर्मा ज्यादा करिए। मेजर जनरल के सिन्हा और तस्लीम रहमानी, फिर प्रमोद जी और रीमा जी के पास आ रहा हूं। प्लीज 30 सेकंड अपने आर्गुमेंट को रखिएगा। लेना चाहता हूं तस्लीम रहमानी, शाहीन बाग पे हो जाए जांच, शाहीन बाग पे एनटीसीए फंडिंग की जांच हो जाए। रहमानी साहब सुने, पहले मुझे बोला गया है। ठीक है, के सिन्हा जी पहले बोलेंगे। रहमानी साहब, के सिन्हा आप नहीं है, प्लीज सुनिए, प्लीज तस्लीम जी 30 सेकंड, के सिन्हा 30 सेकंड, तस्लीम जी 30 सेकंड, बोल देना चाहिए। मुझे प्लीज एक बार मेजर जनरल को बोलने दीजिए। तस्लीम जी 30 सेकंड, मेरी बात सुन ले, फिर बात बोले आप। बोलिए प्लीज जल्दी। हाँ बोलिए के सिन्हा। देखिए प्रदीप बहुत सीरियस बात है। 30 सेकंड के अंदर में बातचीत नहीं हो सकती। सुने, देखिए प्रदीप जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए प्लीज, या आप बोल लीजिए या मैं बोलूं, बोलिए, सुनेंगे आप? बोलिए। देखिए प्रदीप, जो सबसे बड़ा डिबेट है शाहीन बाग का, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, जी हाँ मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं आपको। सर बोलिए आप प्लीज। के सिन्हा जी आप हमेशा बोलते हैं, आपको क्या तस्लीम से डिस्टर्ब हो रहे हैं? बोलिए ग्रेविटी, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। ऑल ये जो शाहीन बाग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपके सामने अभी आया है, जो कि पूरे के पूरे नार्को टेररिज्म का हिस्सा बन गया है। ये देखिए, इस समय नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे और जिस तरह से शाहीन बाग उसका हिस्सा था, जो दिल्ली में दंगे भड़काने वाली, उसमें भी इसी मनी का यूज हुआ था। आज जब आप उसको ब्रेक करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा ये ड्रग। मैं समझा था आप कोई सीरियस बात करेंगे ड्रग के बारे में। आप पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हो, पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हो। नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ इशू है। ड्रग्स पे बोलिए, ड्रग विषय आप कौन सा नया रिकॉर्ड बजाने वाले हैं? देखिए, आज के दिन में शाहीन बाग वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको आप ब्रेक नहीं करेंगे।
आप उसको एक्सपोज नहीं करेंगे तो किसी भी हालात में ये नार्को टेररिज्म और ये ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला नहीं रुकेगा। इसकी तारें यहाँ से जुड़ी हुई देश के हर एक हिस्से में जाती हैं। इसकी तारें यहाँ से केवल पंजाब या जम्मू एंड कश्मीर या गुजरात से नहीं जुड़ी होती, इसकी तारें वहां जुड़ी होती हैं जो देश का इंटीरियर हिस्सा है, यहाँ से ही जाता है इसका बिहार, इसी से जाता है पूरे बंगाल के ऊपर ड्रग, इसी से पहुंचता है असम में, इसी से पहुंचता है नॉर्थ ईस्ट। आप नहीं बोलेंगे और इसको जोड़ने वाला जो एक सुने तरसीम साहब, क्यों आपको आग लग गई अभी? ये कॉलोनियल नहीं है, ये आपको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। बेचने वालों को आप नहीं ले सकते। जब ये जो क्रेसेंट है इसको आप ब्रेक कीजिएगा, या गोल्डन ट्रायंगल को जोड़ने वाला जो शाहीन बाग का हिस्सा है, तो शाहीन बाग के अंदर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइसोलेशन में नहीं देख सकते प्रमोद कुमार और रीमा जी, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मेरे पास 1 मिनट बचा है। प्रमोद कुमार, मेजर जनरल के सिन्हा से मैं एग्री करता हूँ, मेजर जनरल के सिन्हा से एग्री करता हूं मैं कि आइसोलेशन में नहीं देख सकते प्रमोद कुमार और रीमा जी। रीमा जी, क्या एंटी-सीए की फंडिंग की जांच होनी चाहिए? शहीन बाग में पैसा जाता है, उसमें आपके विधायक अहमदुल्ला खान दिक्कत तो नहीं क्रिएट करेंगे? रीमा जी और प्रमोद जी, रीमा जी और प्रमोद जी, रीमा जी और प्रमोद जी, रीमा जी, इसमें एंटी आपके विधायक अहमदुल्ला खान सपोर्ट करेंगे ये जो शहीन बाग के ऊपर जांच हो जाएगी कि पैसा कहां से आया? 20 सेकंड रीमा जी एंड 20 सेकंड प्रमोद जी। पहले रीमा जी बोलिए। देखिए, ये जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर ये है कि देश की सुरक्षा के साथ आप हल्के में नहीं ले सकते। कैसे ये ड्रग्स जो हैं अगर टेररिज्म को फंड करने के लिए यूज की जा रही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बॉर्डर एरिया से, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, ये सारे एरिया से ये ड्रग्स प्रमोद जी जवाब दे। 20 सेकंड प्रमोद जी, देखिए बस समय कम है। रीमा जी, तो आपने मेन पॉइंट बोल दिया। प्रमोद जी रीमा जी प्रमोद जी एट लेफ्ट टाइम जी, तो मेरा सवाल है अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? प्रमोद जी मेक योर पॉइंट, यू आर ऑडिबल। इनको चुप रहिए, प्रमोद जी इनको चुप कराइए। यू हैव टू मेक योर पॉइंट। 20 सेकंड्स इन द डिबेट। प्रमोद जी मेक योर पॉइंट। देखिए ऐसा है, जब सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन चलता है तो जहां से कंसाइनमेंट ओरिजिनेट होता, कहां किस किस रास्ते में आता, कहां फाइनल डेस्टिनेशन आएगा, उसको मार्क किया जाता है। ये शाहीन बाग में जो ड्रग पकड़ी गई एक दिन का ऑपरेशन नहीं है, ये महीनों का चला हुआ ऑपरेशन है। और इसमें जब कंसाइनमेंट आया, बिल्कुल, और ये कोई पीसफुल ऑपरेशन नहीं है। मेरे पास आज समय कम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, सबने पैशनेटली डिबेट किया और ये कूपे नंबर 1 ट्रेंड हो चुका है। मेरी बस कंसर्न यही बात से है कि ये जो शाहीन बाग के एंटी-सीए पैसे की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम्स आज दिल्ली में थे। सीबीआई ऑर्डर कर दी गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा, और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये शो और आप इंडिया न्यूज ही था जो 15 दिन तक इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा था। आप देख सकते हैं लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री गैदर हुए थे, टॉप लॉयर्स जो कह रहे थे कि बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस के पीड़ितों को न्याय जरूर दिखाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर पूरे का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था और आज के ये विजुअल्स लाइव हैं और हमने 15 दिन तक दोस्तों पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम्स की लाइव गई थी। मेरे साथ सुनिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और क्या कह रहे हैं देश के टॉप लॉयर्स। सर, आज आपने लोगों ने जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है उसके बारे में सब बताएं। राष्ट्रपति जी को जो मेमोरेंडम दिया है वो पूरे देश की मांग है, अधिवक्ताओं की मांग है। अधिवक्ता जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के गेटकीपर्स कहे जाते हैं, उनको जब लगा कि 1 साल से जो घटना घटी है पोस्ट पोल वायलेंस में, इतने मर्डर्स हुए, इतने रेप्स हुए हैं, इतने वैंडलिज्म, आर्सन हुए, जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एकदम टूट चुकी है, एकदम खराब हो चुकी है, तो और कोई विकल्प नहीं बचा कि राष्ट्रपति शासन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वजीत सरकार। अभी तक मतलब वहाँ से राज्य सरकार से क्या सहयोग मिला आपको? हाँ? राज्य सरकार से सहयोग मिली?
नहीं, राज्य सरकार से कुछ नहीं मिली। हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, उसमें हाईकोर्ट में 2 महीने का समय दिया है। अगले महीने हमने कोर्ट का रिजल्ट आया किया था, कोर्ट का ऑर्डर 2 महीने का समय दिया। राज्य सरकार को बोल दिया कि जो हम लोग जो अभी तक अपना जो जिसको बोलते हैं वो जो कॉम्पेंसेशन है उसको अभी तक हम लोगों को नहीं दिया, इसीलिए 2 महीने का समय दिया है। अभी तक आपके घर में या पड़ोस पड़ोस में या पास पड़ोस में या मोहल्ले में डर का माहौल अभी भी है या फिर कुछ कम हुआ है पहले से? अभी भी है। जो लोग हमारे लिए कुछ बोलने के लिए जा रहा था उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हम लोगों को केस उठाने के लिए बोल रहा है, नहीं तो मेरे माँ को बोल के गया कि एक लड़का तुम्हारा और भी है, इसको भी मार डालेंगे। उसका 2 तारीख का याद है, खेला होबे तो इसका साथ भी खेला होबे हो जाएगा। दोस्तों, ये दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये देश को बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस के पीड़ितों की आवाज को नहीं भूलना चाहिए। कुछ ही समय में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है कि क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो सीबीआई ऑर्डर की उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। हम इस केस को ट्रैक करते रहेंगे। मेरे साथ आप जनता का मुकदमा में जुड़े दोस्तों, और मैं हमेशा सत्य बोलूंगा और सत्य की आवाज जो होती है वो ऊंची होती है। जो झूठ बोलता है वो डर के बोलता है, और इसीलिए हम जोर से शो पे बोलते हैं। सोमवार को 8 बजे वापस से आपका इंतजार करूंगा। मेरे साथ जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।